थे, तो ये धागा कोई भी बांध सकता है, अच्छा ही रहेगा। अब हम जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि के लोगों को थोड़ा संभल के चलना होगा, सर्दी से बचना होगा, ठंडी चीजें खाने से बचना होगा और उसके साथ साथ मन को मजबूत रखना होगा। उत्साह से भरपूर रहिएगा। आज कहीं ऐसा ना हो कि आप हतोत्साहित हो जाएं और परेशान हो जाएं, तो उत्साह से भरपूर रहिएगा। कार्य आपके अपने आप आगे बढ़ते रहेंगे। कुत्ते को भोजन जरूर देना है और एक सावधानी रखनी है कि इस दिन अपनी प्रतिष्ठा का बहुत ख्याल रख के चलिएगा, नहीं तो आपकी प्रतिष्ठा खो सकती है, कोई लांछन आ सकती है। ध्यान रखें, अपने काम पर जुटे, प्रभु जी कल्याण करेंगे। कुंभ राशि की बात करते हैं। धन की दृष्टि से ये दिन अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दिन कमजोर है। धन बचा के रखें और उसके साथ साथ सिर, आंख, गला भी बचा के रखें। पिताजी की सेहत का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना होगा। इस दिन एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतिएगा। इस दिन आपका धन अचानक कहीं गिर ना जाए या खर्च ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा। इन्वेस्टमेंट यदि आप कर रहे हैं तो इस दिन बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, नहीं तो आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट का सीधा लाभ नहीं मिलेगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप नमः शिवाय का जप करें, फिर अपने काम पर जुटे, प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि के लिए ये अच्छा दिन है। मेहनत से आप काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप अपने मुंह का ख्याल रखिएगा, अपनी वाणी का ख्याल रखिएगा, अपने चेस्ट और पेट का ख्याल रखिएगा। कुल मिला के दिन बुरा नहीं है, आपकी तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन संघर्ष के उपरांत भाई बहनों की मदद भी आपको प्राप्त होती ही दिखाई दे रही है। आनंद से दिन कट जाएगा, चिंता ना करें। बस एक सावधानी रखें कि इस दिन वाहन ध्यान से चलाएं और अपने निजी संबंधों का, खास वाले जो होते हैं, उसका ध्यान विशेष रूप से रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए दूध और रोटी का दान अवश्य कर दीजिएगा। रोटी गेहूं की हो, मैदा वाली नहीं, इसका दान कर दीजिएगा, प्रभु कल्याण करेंगे। श्रुति जी से बात करते हैं, कानपुर से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरु जी। मेरी मदर आपको बहुत फॉलो करती हैं, वो आपके सारे एपिसोड देखते हैं। बताइए। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1997। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1997 एंड टाइम है 2:55 दिन का एंड प्लेस है कानपुर। मेरा क्वेश्चन है, मुझे अपने करियर के बारे में जानना है। मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से और मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ किस स्ट्रीम में मुझे जाना चाहिए। पहले सोचती हूँ डेवलपमेंट से टेस्टिंग, तो मुझे क्या करना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन है। अभी तो यहाँ पर पढ़ाई दिखाई दे रही है मुझे, और इसका योग जनवरी से बन चुका है ऑलरेडी, तो आप फटाफट कहीं एडमिशन लीजिए, उससे आपको फायदा होगा। दिसंबर 2023 तक आप वो पढ़ाई कीजिए और उसी में आपकी जॉब लग जाएगी और जीवन में अच्छा करोगे बच्चे, तो उसकी चिंता मत करो। आप सिर्फ कोई एडिशनल कोर्स जरूर कर लीजिए जो आपको बूस्ट अप करे। और चांदी का एक छल्ला आपको जरूर धारण करना चाहिए अपनी कनिष्ठा में, और मछलियों को दाना दे दिया करो बच्चे। बाकी तो सब ठीक है, चिंता मत करो, तरक्की हो जाएगी, खूब तरक्की होगी। और अब उनके बाद जिनका है आज जन्मदिन, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब सुनिए आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। ये जो 12 महीने हैं आपके, ये अच्छे हैं, खूब मेहनत से कार्य आगे बढ़ाने वाले हैं। घूमना फिरना भी पड़ेगा और घूमने फिरने से लाभ भी होगा, ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन भी हो सकता है, उससे भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के ये अच्छा समय है और आप इस समय में अच्छी तरक्की कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, इन 12 महीनों में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। इम्यूनिटी को बढ़ाए रखिएगा, गिलोय का सेवन करते रहिएगा, नहीं तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी। बाहर का उल्टा सीधा खाना खाना इस वर्ष बहुत कम रखिएगा, नहीं तो आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। दूसरा कि भावावेश में आके, जल्दीबाजी में आके या बिना अच्छे से कैलकुलेट किए कहीं धन इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो उस इन्वेस्टमेंट का आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा बल्कि नुकसान ही होगा। उपाय क्या करेंगे? कभी कभी जूतों का दान शनिवार को जरूर कर दिया कीजिएगा। नियमित रूप से हर शनिवार उड़द की दाल का दान आपने
अवश्य करना है। साबुत उड़द जिसे कहते हैं उसका दान आपने अवश्य करना है। और जो दिव्यांग लोग हैं, जैसे किसी की आंखें नहीं हैं या खराब हैं, तो उन लोगों के लिए आपने कुछ इंतजाम करना है। कभी मिठाई खिला दी, कभी कुछ कर दिया, कभी दवा दे दी, जो भी जिस तरीके से भी वो आप करना चाहें वो कीजिएगा, प्रभु कृपा से जरूर लाभ होगा। जन्मदिन शुभेच्छा। और अब धर्मशास्त्र से राजा बलि की बात करता हूं। ये बड़े दानवीर राजा थे, भगवान विष्णु के भक्त थे, यज्ञ आदि करते रहते थे। एक बार इन्होंने यज्ञ किया। अब यज्ञ में जो ब्राह्मण पहुंचते हैं वो दक्षिणा चाहते हैं और उसके लिए ये निवेदन भी करते हैं। तो एक वामन इनके पास भी आया। कौन? भगवान विष्णु का वामन अवतार। दरअसल भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा ली थी। उनके पास आए और दान में क्या मांगा कि मुझे 3 कदम रखने का मौका दो भूमि पर, जहां जितना मेरा कदम होगा उतना आप मुझे वो जगह दान में दे देना। तो 2 बार में तो पूरी पृथ्वी नाप दी, एक बार में पृथ्वी नाप दी, एक बार में आकाश नाप दिया, और तीसरी बार में उन्होंने राजा बाली के सर पर अपना पैर रख दिया। फिर राजा बाली ने कहा, प्रभु मेरी विनती स्वीकारिएगा और मेरे साथ पाताल लोक में चलकर रहिएगा। भगवान ने उनकी बात मान ली और वो वैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। लक्ष्मी जी परेशान, लक्ष्मी जी हैरान। तो उन्होंने क्या किया, वो गरीब महिला बली राजा बलि के पास पहुंच गई और उनको राखी भी बांधी और फिर भगवान विष्णु कहाँ हैं ये ढूंढना उन्होंने शुरू किया। बाली बोला, मेरे पास तो आपको देने को कुछ नहीं है, क्या करूं मैं आपके लिए? बोले, भगवान विष्णु को दे दीजिए, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें लेने आई हूं। और राजा बलि को ऐसा करना पड़ गया, लेकिन उन्होंने एक उनसे वचन लिया कि वो हर साल 4 महीने पाताल लोक में रहेंगे। ये 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाने जाते हैं, जो देव शयनी एकादशी से प्रारंभ होकर देव उठानी एकादशी तक होता है। एक और कथा सुनेंगे, सुनिए। युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ पे राजसूय यज्ञ किया। उस वक्त शिशुपाल मौजूद था वहां। श्री कृष्ण का उसने अपमान किया, तो श्री कृष्ण ने कहा था कि 99 बार माफ कर दूंगा, 100वें बार माफ नहीं करूंगा। और इसीलिए श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। सुदर्शन चक्र जाता था और वापस भी आता था, जैसे आजकल बूमरैंग होते हैं। सुदर्शन चक्र आया, इससे उनकी उंगली कच्ची गई, रक्त बहने लगा। द्रौपदी भागी भागी आती हैं और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दे दिया था कि वह एक बार इस दागों का ऋण जरूर चुकाएंगे। जब द्रौपदी के चीर हरण का प्रयास हुआ तो श्री कृष्ण ने चीड़ बढ़ाना शुरू किया। बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, हरण हो ही नहीं पाया और मां द्रौपदी की लाज रखी रही। यही सावन की पूर्णिमा का यानी राखी वाला दिन होता है। तो ये है ऐसी कुछ कथाएं। वामन की कथा हो गई, द्रौपदी जी की कथा हो गई, वत्रासुर और देवराज इंद्र का जब युद्ध हो रहा था तो किस प्रकार से इंद्राणी कौन थी उस समय? शुचि है। अब आप कहेंगे उस समय मतलब? जी हाँ, इसके पीछे एक रहस्य है जो बाद में बताऊंगा। तो वो जो इंद्राणी थी स्वक्षची, उन्होंने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार करके इंद्र को बांधा और कहा कि तुम्हारी रक्षा होगी। इंद्र युद्ध में विजयी होकर लौटे। इतना प्रताप है इस रक्षा सूत्र का।
और अब गुरु मंत्र। देखिए, आज के दिन आपको एक दान करना है। खीर बनाइए, खीर का भोग लगाइए देवताओं को, या जो भी आपके इष्ट हैं, जिनको भी आप पूछते हैं उन्हें। उसके बाद इस खीर को बांटिए और उसके बाद फिर पूजा शुरू कीजिए और एक दूसरे को ये खिलाइए। अब लिख लीजिए समय, मुहूर्त 11 तारीख को, 11 अगस्त को 10:38 से 12 तारीख को सुबह 7:05 तक मुहूर्त है। प्रदोष काल 8:51 रात में, यह बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि भाई बहुत बीमार है तो 8:51 में रात में 9:13 के तक आपका विशेष मुहूर्त है, प्रदोष काल का मुहूर्त है। इस समय में खास तौर से, यूं तो दिन में ही राखी बांधने का फल मिलता है, लेकिन फिर भी जो ऐसे लोग हैं जिनके भाई या बहन बहुत बीमार परेशान हैं, उनको इस समय पर राखी बांधिए और इस समय पर उनके लिए प्रार्थना कीजिए। रक्षाबंधन में भद्रा की पूंछ लगेगी 5:17 से 6:18 तक। मुख आएगा 6:18 से 8 बजे तक रात में। और भद्रा जो पूर्ण होगी, अंत होगा, वो 8:51 पर होगा 11 अगस्त को। तो इतने समय को अवॉइड करें और फिर राखी बांधें, उत्सव मनाएं, अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार आप राखी बांधिए भाइयों को, और भाई भी प्रार्थना करें बहनों के कल्याण के लिए। मैं भी आप सभी के लिए बड़ी प्रार्थना कर रहा हूं, आपको बहुत सारी बधाइयां दे रहा हूं। प्रभु आप दोनों भाई बहन पर कृपा बनाए रखें और आपकी उन्नति हो, तरक्की हो, और दोनों के मध्य में वही प्रेम स्नेह हमेशा पनपा रहे, हमेशा बढ़ता रहे। इस कामना के साथ फिर से सभी बहनों को राखी की बहुत सारी शुभकामनाएं। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। इस रक्षाबंधन दीजिए अपनी बहनों को एक स्पेशल गिफ्ट।